नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें हम फिर दोबारा से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं और पहली बड़ी खबर यहाँ पर कनाडा को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा जो यहाँ पर 22 मई से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने वाला था, अब यहाँ पर कनाडा ने अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 21 जून तक बंद करने का फैसला ले लिया है। यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो केवल यूएस से अपनी फ़्लाइटों को चालू रखेगी। इसके अलावा दुनिया के सभी देशों से अपनी फ़्लाइटों को सस्पेंड कर रही है, ऐसी जानकारी कनाडा की तरफ से आ रही है। लेकिन इसके अलावा कनाडा के लिए ट्रैवल करने के लिए कुछ लोगों को एग्जम्पशन मिली हुई है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर जाकर और डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से लोग कनाडा के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी भारत से बहुत सारे लोग कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं और भारत और कनाडा के बीच में सीधी उड़ानें चालू नहीं होने के कारण ये सभी लोग बाया दूसरी कंट्री से ट्रैवल करके जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर आ गई है। आप में से बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया को लेकर ट्वीट कर रहे थे और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी करके सवाल पूछा था। तो फ्रेंड्स, यदि आप सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में अभी भी सीधी उड़ानें चालू नहीं हुई हैं, लेकिन आप किसी दूसरी कंट्री के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप दूसरी कंट्री से सऊदी अरेबिया जाते हैं तो सऊदी अरेबिया में अब कंपलसरी 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन लागू कर दिया गया है। ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सभी लोगों के ऊपर लागू होगा जिन्होंने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हुई है। यदि आप भारत की बनी हुई कोविशील्ड वैक्सीन का 2 डोज लेकर यदि सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको सऊदी अरेबिया जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा और आप सीधे अपने घर जा सकेंगे। इसके अलावा कई सारे लोग बहरीन के रास्ते भी सऊदी अरेबिया जाने की कोशिश कर रहे थे बाया रोड। ऐसे सभी लोगों को वहां की गवर्नमेंट ने रोक दिया है और ये बताया जा रहा है कि बहरीन में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को बाया एयर ही सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा। बाया रोड ये सभी लोग नहीं जा सकते हैं, यानी कि फ़्लाइट के माध्यम से ही ये सभी लोग सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके जा सकते हैं, जहाँ पर उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर श्रीलंका से आ चुकी है। श्रीलंका की गवर्नमेंट कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अगले 10 दिनों के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि श्रीलंका में जितनी भी फ़्लाइटें अगले 10 दिनों में आएंगी उन सभी फ़्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहेगा और 10 दिनों के बाद ही श्रीलंका में अब दूसरे देशों से फ़्लाइटें आनी शुरू होंगी। आपको बताना चाहेंगे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पहले से ही भारत से अपनी सभी उड़ानों को बंद किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर श्रीलंका की गवर्नमेंट दुनिया के दूसरे देशों से भी अपनी उड़ानों को बंद कर रही है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस को लेकर आ चुकी है। सिंगापुर एयरलाइंस ने पिछले 12 महीने के फाइनेंशियल ईयर्स के आधार पर $3.2 बिलियन की राशि का लॉस डिक्लेयर किया है। आपको बता दें कि ये एक रिकॉर्ड लॉस है और अब तक का सबसे बड़ा लॉस बताया जा रहा है। यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस का इतना बड़ा लॉस केवल और केवल कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण ही आया है। अभी भी सिंगापुर एयरलाइंस अपने एक्सपेक्टेड फ़्लाइट कैपेसिटी से काफ़ी कम फ़्लाइटों को ही ऑपरेट कर रही है और यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस को उम्मीद है कि इस साल के आखिरी तक 28% की कैपेसिटी तक पहुँचा जा सकता है, यानी कि साल 2021 भी पूरी तरीके से लॉस में ही रहने वाला है। ऐसा केवल सिंगापुर एयरलाइंस कंपनी के ही साथ नहीं, दुनिया के दूसरी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है और जितनी भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनियां थी सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने इस समय काफ़ी बड़ा लॉस डिक्लेयर किया है। इसके साथ साथ कई सारे एनालिस्ट का ये भी मानना है कि ये अच्छा समय है किसी भी एयरलाइंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। आपको बताना चाहेंगे कि एयरलाइंस कंपनियों के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, जिसको देखते हुए कई बड़े एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि एयरलाइन सेक्टर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि आगे आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ चुकी है। वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार भारत में अब तक 18,70,00,000 से भी अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है और साथ ही साथ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि मई महीने से लेकर जुलाई महीने तक टोटल 36 करोड़ और वैक्सीन लोगों को लगा दी जाएगी। यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि दिसंबर महीने तक भारत टोटल 216 करोड़ वैक्सीन उत्पादन करेगा, जिससे भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी इसकी सप्लाई कर पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इस साल के आखिरी तक वैक्सीन को लेकर भारत पूरी तैयारियां कर चुका रहेगा और भारत अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन लगा देगा।
मौजूदा समय में वैक्सीन का एक्सपोर्ट पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है और भारत किसी भी देश को इस समय वैक्सीन का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारत में इस समय 3 वैक्सीन का अप्रूवल मिला हुआ है। पहली वैक्सीन यहाँ पर कोविशील्ड है, दूसरी यहाँ पर कोवैक्सीन है और तीसरी यहाँ पर रशिया की बनाई गई स्पुतनिक वी है। इस समय जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करना चाहते हैं, दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर सजेशन है कि वो केवल कोविशील्ड वैक्सीन का ही डोज अपने ऊपर लें, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ पर WHO से अप्रूव्ड है। यदि आप कोविशील्ड वैक्सीन लेकर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यूके को लेकर आ चुकी है। यूके की गवर्नमेंट ने अभी भी भारत से सीधी उड़ानें चालू रखी है और बहुत सारी फ़्लाइटें रोज़ाना बेसिस पर भारत से यूके के लिए ट्रैवल करके जा रही है। जिसके बाद कई सारे लोग यूके की गवर्नमेंट से ये सवाल पूछ रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस इस समय काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसके बाद भी यूके की गवर्नमेंट ने भारत से अपनी फ़्लाइटों को क्यों चालू रखा हुआ है। यहाँ पर यूके की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जवाब दिया है और ये बोला है कि कोई भी कंट्री अपने नागरिकों को अपने देश में वापस आने के लिए नहीं रोक सकती है। इस समय यूके में जो लोग भी ट्रैवल करके आ रहे हैं वो केवल यूके के नागरिक हैं। यही कारण है कि इस समय यूके ने भारत से सीधी उड़ानें चालू रखी हुई है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट ऑस्ट्रेलिया को लेकर आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के दूसरी एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आईटा का बनाया गया ट्रैवल पास को चालू किया जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि आईटा ने डिजिटल ट्रैवल पास को लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से पैसेंजर्स बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के ट्रैवल कर सकते हैं। यदि उनके पास आईटा का ट्रैवल पास है तो उस आईटा के ट्रैवल पास में अपने हेल्थ की सारी जानकारी, वैक्सीन से जुड़ी हुई जानकारी, कब उनको कोरोना वायरस हुआ था, कब टेस्ट किया था, ये सारी जानकारी उस मोबाइल ऐप में स्टोर कर सकते हैं। और कभी भी वो किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो उस एयरपोर्ट को, उस कंट्री को उस ऐप के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी कि ये पैसेंजर्स के हेल्थ की मौजूदा जानकारी क्या है। तो इसको देखते हुए दुनिया के कई सारे देश इस आईटा के ट्रैवल पास को लॉन्च करने वाले हैं, जिसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया अब खुद सामने से यहाँ पर दुनिया के दूसरे एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत कर रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जा सके। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर आ गई है। दरभंगा एयरपोर्ट जिसको चालू हुए अभी 1 साल से भी अधिक समय नहीं हुआ है। इस एयरपोर्ट से भारत के कई सारे लोकेशंस के लिए फ़्लाइटें चालू हो चुकी हैं। आ रही रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट ने अक्टूबर महीने तक की फ़्लाइटों का टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिस टाइम टेबल के अनुसार पुणे और हैदराबाद की फ़्लाइटों को फ़िलहाल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है और साथ ही साथ बेंगलुरु और मुंबई के लिए एक एडिशनल फ़्लाइट्स अक्टूबर महीने तक के लिए चालू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस समय मौजूदा हालात को देखते हुए कई सारे एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइटों को बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी दरभंगा एयरपोर्ट से एडिशनल फ़्लाइटें चालू की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी खबरें समय पर मिलती रहें।